जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली कैपिटल्स ने रिसेंटली अनाउंस किया कि बांग्लादेश का पेसर मुस्तफिजुर रहमान रिप्लेस करेगा ऑस्ट्रेलिया के बैटर जेक फ्रेजर मैकग्रक को आईपीएल 2025 के रिमेनिंग सीजन के लिए, क्योंकि जेक ने पर्सनल रीजंस दिए हैं और अब वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होने वाला है। अब ये बात सुनकर आपके भी जहन में ये बात आ ही गई होगी, ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के साथ में देख ही रहा है कि किस तरह से टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। और पिछले रिसेंट कुछ टाइम में हमने जिस तरीके से देखा है कि बांग्लादेश ने खुलकर किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, और इंडिया के जो फैंस हैं क्रिकेट के और इंडिया की जो आम जनता है वो बांग्लादेश के प्रति इस समय किस तरह की सोच रख रही है, इन सब के बीच में दिल्ली कैपिटल्स का ये डिसीजन निकल कर आना कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल लीग का हिस्सा बनाया जाएगा, फैंस के नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। हम मनोरंजन चाहते हैं, हम क्रिकेट भी चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसकी कीमत क्या है। क्या हम थोड़ा बहुत भी वहां पर अपने जमीर से सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या थोड़ा बहुत भी हम इस बारे में सोच सकते हैं कि यार ये चीज करना क्या एथिकली इस समय पर सही रहेगा? क्या इमोशनली ये काम करना इस समय सही रहेगा? जो फैंस हैं हमारे, उनको इस चीज को लेकर कैसा लगेगा? क्या हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकते एक बार भी? और ऐसे में अब जब फैंस का रिएक्शन इसके ऊपर नाराजगी भरा निकलकर सामने आ रहा है, तो फिर आपको फील नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर कि यार क्या हुआ, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। इधर उधर की कोई सुनी सुनाई खबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है इस चीज का। ये डिसीजंस फैंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि फैंस को लगता है कि ये मूव बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है, स्पेशली जब बांग्लादेश में हिंदूज के साथ में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया के सामने। मतलब मुझे ऐसा लगता है दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स शायद इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं, अगर उन्होंने एक आध दो वीडियोस भी देखे होंगे ना कि किस तरीके की चीजें बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में हुई हैं, उसके बाद उनकी ही आत्मा, उनकी ही चेतना इस बात की गवाही नहीं दे पाती कि वो इस तरह का कुकर्म करते। रिसेंटली बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट के बाद में वहां पर जिस तरीके शेख हसीना वहां से हटाई गई, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं के खिलाफ जुर्म बढ़े, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, और ऑब्वियस सी बात है उससे भी ज्यादा कई सारी विभत्सक खबरें लगातार निकलकर सामने आई कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन सभी रिपोर्ट्स ने कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को बहुत ज्यादा हर्ट किया। और इन सब के बीच में मुस्तफिजुर की साइनिंग की जब बात निकलकर सामने आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को तो बुरा लगना ही था। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की भी बात करें तो फैंस का कहना है कि बांग्लादेश से इंडिया के खिलाफ पॉलिटिकली इतनी घटिया बातें, इतना घटिया नैरेटिव चलाया जाता है, और कुछ लोग इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है बिलीव भी करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर्स ने भी इनडायरेक्टली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। उनके सोशल मीडियाज को आप जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर तौर पर इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये लोग भले ही भारत से पैसा कमाने के लिए यहां पर आ जाएंगे, लेकिन नीयत इनकी कभी भी भारत को लेकर अच्छी नहीं है। मुस्तफिजुर के आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करें तो इस बंदे को आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर कह सकते हैं। 57 मैचेस में ये बंदा 61 विकेट्स ले चुका है, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2022 और 2023 में भी ये खेल चुका है। पर फैंस के लिए अभी क्रिकेट से ज्यादा इमोशंस मैटर कर रहे हैं। वो एक खबर पढ़ी मैंने आज सुबह जम्मू से, वहां पर पाकिस्तान का जब एक बम आके गिरा तो वहां पर 2 मासूम जुड़वा बच्चों की जान चली गई, और पिता उनका आईसीयू में। माँ पिता को इस बारे में बता ही नहीं पा रही, क्योंकि उसका कहना है कि पिता शायद इस सदमे को झेल नहीं पाएगा। और इन सब के बीच में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने आएगा। और सुन लो आप, एनओसी को लेकर भी एक विवाद चल रहा है। भाई जो भी कोई खिलाड़ी दूसरे देश से अपने यहाँ भारत खेलने आता है तो उसको एक एनओसी सर्टिफिकेट बीसीसीआई को देना पड़ता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अभी मुस्तफिजुर के आईपीएल खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। यह भी एक बड़ा कारण है कि फैंस और मीडिया में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि जब उनका बोर्ड इतनी रीढ़ की हड्डी दिखा सकता है कि हमारे पास एनओसी की अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, तो तुम काहे के लिए नाक रगड़ के उनके पास जा रहे हो कि आ जाओ हमारे साथ खेल लो। आईपीएल 2025 जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी तो एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे उस समय काफी ज्यादा टेंशन थी।
इस टेंस सिचुएशन में फैंस को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं ना कहीं अगर यहां पर खेलने आएंगे तो भारतीय आम लोगों के ही नहीं बल्कि भारतीय आर्म फोर्सेस के बीच में भी एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। सोशल मीडिया पर फैंस ओपनली नाराजगी दिखा रहे हैं, ओपनली फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कहीं तक भी वो कुछ गलत बोल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि कहीं ना कहीं इस समय हिंदू सेंटिमेंट्स को टके पर रखकर अपना काम कर रही है। दूसरे प्लेयर्स के बॉयकॉट के बावजूद भी, मतलब कई सारे खिलाड़ी जो इस समय आईपीएल खेलने नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद भी मुस्तफिजुर को आखिर क्यों चुना जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, और ये सवाल फैंस पूछेंगे ही। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दिल्ली कैपिटल्स ने बॉयकॉट कॉल्स को लेकर या फैंस के आउटरीच को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है। वो मुस्तफिजुर के एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन पता नहीं भारतीयों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। मुस्तफिजुर के पार्टिसिपेशन अनसर्टेन ही है क्योंकि वो बांग्लादेश के नेशनल ड्यूटीज के लिए यूएई और पाकिस्तान उनको जाना है। तो ऐसे में आईपीएल शेड्यूल से उनका जो पूरा शेड्यूल है बांग्लादेश टीम का वो क्लैश कर रहा है। फैंस के रिएक्शन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एनओसी इशू से सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिले। पर वाकई में ये बात सोचने वाली है कि आखिर इस चीज़ को बीसीसीआई कैसे अलाउ कर सकता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।